Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So we are discussing about the cell biology. We are discussing cytoplasmic cell organelles in eukaryotic cell. So today in today's topic we will discuss about the Golgi apparatus, one of the most important cell organelles. We had already discovered many cell organelles like mitochondria. We had discussed about the nucleus, the brain of the cell. We had discussed about endoplasmic reticulum, ribosomes, and in today's topic we will discuss Golgi apparatus. Golgi apparatus is one of the cell organelle that is a characteristic feature of the eukaryotic cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, वो भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे गोल्जी के बारे में। गोल्जी एपरेटस किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडीज डिस्कवर करने वाले कौन थे? कैमिलो गोल्जी थे। कैमिलो गोल्जी इन 1898 had discovered the Golgi apparatus and it consists of flat disc-shaped sacs or cisternae stacked parallel to each other। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। स्फेरिकल शेप के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल सेल्स में, एंड इन प्लांट सेल इट इज वेरी सिंपल, एंड एनिमल सेल्स में इसको बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। डिक्टियोजोम्स बोलेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। इट्स प्राइमरी जॉब इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीट प्रोटीन्स। ये सेल पैकेजिंग में हेल्प करता है एंड प्रोटीन्स की सिक्रीशन में हेल्प करेगा। प्रोटीन्स आर डिलीवर्ड, प्रोटीन्स जो बन रही हैं, आपको मैंने इससे पहले वाले सेशन से पहले के पहले सेशन में राइबोसोम्स पढ़ाया था। वहां पे मैंने आपको बताया था जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो जो राइबोसोम से ट्रांसलेशन, जो राइबोसोम की हेल्प से ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो अब इन प्रोटीन, हर एक जो प्रोटीन बन रही है उनको कहाँ जाना है, किस पार्ट में जाना है सेल के, वो डिसाइड करने वाला कौन? वो गोल्जी एपरेटस का काम होता है। तो प्रोटीन्स आर डिलीवर्ड, कहाँ जाएंगी, ये काम कौन कर रहा है? पैकेजिंग कौन करा रहा है? ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? गोल्जी करा रहा है। तो प्रोटीन्स आर डिलीवर्ड टू इट बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन की ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है, प्रोटीन कैसे शॉर्टिंग कैसे हो रही है, इस वाले इसको जब हम पढ़ेंगे, प्रोटीन शॉर्टिंग वगैरह का टॉपिक है ये, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज में जाती हैं प्रोटीन। ठीक है, यहाँ गोल्जी बॉडीज में ये डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन कहाँ की है, ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोटीन है या फिर ये गोल्जी की ही प्रोटीन है। गोल्जी में भी सिस और ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, या फिर ये लाइसोसोम्स की प्रोटीन है, या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। सो दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन कहाँ पे जाएगी। तो ये एज अ व्हीकल यूज हो रहा है, व्हीकल की तरह ये एक्ट कर रहा है। ओके, सो इट एनकैप्सुलेट्स इट इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। प्रोटीन को एनकैप्सुलेट कर लेता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में, विच आर देन सेंट टू अदर लोकेशन। फिर वो अदर लोकेशन पे सेंट होती हैं, इंक्लूडिंग सिक्रीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड लाइसोसोम्स। So they also participate in the development of lysosomes and the movement of lipids। ये lysosomes की formation में भी help कर रहे हैं और movement of lipids में भी क्या करते हैं? formation of lipids में भी help करते हैं, कुछ modifications में help करते हैं। जैसे in Golgi bodies post translational modification, जो ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन्स जब बन जा रही हैं तो उन प्रोटीन्स का कुछ मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन लगनी होती है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होने लगते हैं। वो काम कहाँ होता है? वो काम गोल्जी एपरेटस में होता है। तो गोल्जी बॉडीज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस एंड एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग सच एज फॉस्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स क्लोज टू द मेम्ब्रेन सरफेस। तो गोल्जी बॉडीज में ये काम भी होता है, पैकेजिंग होती है, प्रोटीन सिक्रीशन हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। स्फिंगोमाइलिन, मुझे लगता है आपको पता होगा, तुरंत याद आ जाना चाहिए। स्फिंगोमाइलिन हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़ा था। तो स्फिंगोमाइलिन एंड अदर ग्लाइकोलिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द गोल्जी एपरेटस। स्फिंगोमाइलिन और अदर जितनी भी ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो सब कहाँ बन रही हैं? वो सब गोल्जी एपरेटस में बनती हैं। द गोल्जी सिस्टम इन प्लांट सेल सिंथेसाइजेस कॉम्प्लेक्स सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल पॉलीसेक्राइड जो बना रहा है वो भी कहाँ बन रहा है? गोल्जी सिस्टम में बना है। तो जितनी भी ग्लाइकोलिपिड्स हैं उन सबका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? गोल्जी एपरेटस में। स्फिंगोमाइलिन इज द स्फिंगोमाइलिन क्या था? स्फिंगोलिपिड था, और स्फिंगोमाइलिन इज अ फॉस्फोलिपिड ऑल्सो, जिसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप। और स्फिंगोमाइलिन माइलिन शीथ में प्रेजेंट होगा, नर्व्स की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज अ माइलिन शीथ। तो वहां पे ये प्रोटीन क्या होती है? ये लिपिड प्रेजेंट होती है। तो गोल्जी बॉडीज के क्या क्या काम है?
सेल पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कराना लाइक फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड्स की सिंथेसिस, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स सब कहाँ बनती है, गोल्जी बॉडीज में बनती हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन टॉपिक आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अभी आपको ये याद रखना है कि गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या है, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। So this is the structure of Golgi apparatus, Golgi body. So you can see that flattened sac-like structure is known as cisternae, vacuole. ये जो cisternae और ये जो empty space, that is the vacuole, and then these are spherical shaped bodies, vesicles, and yes, of course, tubules are present. So cisternae, tubules, and vesicles is what makes the Golgi apparatus. It is very complex in case of animal cells, while it is very simple in case of plant cells. And in that case it is known as the dictyosomes. इसको dictyosomes भी कहा जाता है। ओके, सो नोट करके ये बात याद रखिएगा कि प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। अब देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें ये डायग्राम डिस्कस किया था। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है, वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल, यहाँ स्मॉल वैक्यूल या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस इस वैक्यूल की वजह से पेरीफेरी पे आ जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस एक्सटेंशन इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, ठीक है। मैट्रिक्स को जेली लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में डेंस शेप बॉडी होगी जिसको न्यूक्लियोलस कहेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। ये देखिए ये गोल्जी एपरेटस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें डिक्टियोसोम्स कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, इसको गोल्जी एपरेटस कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, ओके। प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, ईआर दोनों में प्रेजेंट है, गोल्जी एपरेटस दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है, बस इसमें बड़ा होता है इसमें छोटा होता है। वैक्यूल की कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ज्यादा डेंस होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो वैक्यूल ने कवर कर रखी है, एम्प्टी स्पेस ने कवर कर रखी है, ठीक है। सो these are some differences between plant cell and animal cell which we had already discussed in a separate video. So Golgi apparatus क्या है, Golgi apparatus एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ER में भी प्रेजेंट, सॉरी यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है, सॉरी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। गोल्जी एपरेटस में भी सिस्टर्न फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं और क्या है, वेसिकल्स हैं। इनका मेन काम क्या है, ये सेल पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस लाइक फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, स्फिंगोमाइलिन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो कुल मिला के ये लिपिड सिंथेसिस में भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स वगैरह कह सकते हैं बनाने में भी ये हेल्प कर रहे हैं। सो गोल्जी एपरेटस के बारे में इतना ही आपको याद रखना है, सीयूटी के लेवल के लिए इतना ही, आप इतने से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। सो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकें। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।